आसली, आसली, क्या उसकी माँ ने कुछ कहा है तुमसे? क्या उन्होंने तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें? बेटा क्या बात हुई है तुम्हारी आराज से? क्या कुछ कहा है उसने तुमसे? अम्मी बस करें, बहुत हो गया। आज के बाद हम इन लोगों से कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है? समझ गई आप? मैं आखिर आपकी सुनती ही क्यों हूँ? जब जब मैं आपकी बात मानती हूँ हर चीज बर्बाद हो जाती है। आपने कहा है मेरे को सच बताओ, मैंने उसे बताया और अब सब बर्बाद हो गया। देखिए सब आपके सामने, लेकिन फिर भी आपने मुझे मजबूर किया और देखा आपने क्या हुआ। आज से मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। आसली, हुलिया साहिबा, आप लोग तो फ्रेश होने के लिए गए थे ना? हम गए थे रेहान साहिबा, उसके बाद मैं और अम्मी, मेरा मतलब मैं आराज से मिलने चली गई। काश तुम मुझे बता देती, हम साथ चले जाते। आराज काफी बेहतर है। आप उससे खुद भी मिलने के लिए जा सकती हैं रेहान साहिबा। कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ आसली? क्या हमारे घर वालों में से किसी ने तुमसे कुछ बुरा कहा है? हाँ, क्या हुआ है बताओ मुझे। रेहान साहिबा मैं इससे बात नहीं करना चाहती। खुदा के लिए आप दोनों मुझे अकेला छोड़ दें। हद होती है रेहान साहिबा, वैसे कुछ देर के लिए आप हमें अकेला छोड़ दें, मुझे कुछ बातें करनी है अपनी बेटी से। अम्मी मैं घर जा रही हूँ और मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी। बेटा अभी तो आए हैं हम यहाँ। तो फिर आप यहीं रुक जाएं, ठीक है? मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चलते हैं फिर। मैं जरा सिज़ेन को ढूंढ लूं। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। माजरत चाहती हूँ रेहान साहिबा। हुलिया साहिबा, एक सेकंड रुकिए जरा। क्या हुआ है आसली को? क्या मतलब है आपका? अभी थोड़ी देर पहले जब वो मेरे साथ थी तो बिल्कुल ठीक थी। आप उसे अपने साथ लेके गई और अब उसकी ये हालत है। किस तरह की बात कर रही हैं आप ये मुझसे? क्या इस सब में मैं कसूरवार हूँ? आपको ये सवाल अपने खानदान से करना चाहिए। मेरी बेटी तो आराज से सिर्फ ये पूछने गई थी कि वो कैसा है अब। उसके बाद फिगन साहिबा ही अंदर गई थी, पता नहीं उन्होंने क्या कहा। बाहर आकर मेरी बेटी का ये हाल हो गया। वो आराज के कमरे में अकेली गई ही क्यों? क्या आपने इसरार किया था उसे? मैं क्यों इसरार करूंगी इस पर? वो खुद ही आराज से जाकर मिलना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ चलूं। आप मुझे से मेरी बेटी के हवाले से हिसाब किताब कर रही हैं? क्या माजरा है रेहान साहिबा? नहीं, मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रही। मुझे नहीं लगता आपका वैसे भी कोई हक नहीं बनता है। अगर हक बनता है ना आपका कुछ सवाल करने का, तो जाकर आराज और फिगन साहिबा से सवाल कीजिए। अल्लाह अल्लाह। मैं आराज को देखने जा रही हूँ, अभी तक उससे मिलने नहीं गई। अब ये पागल औरत मुझसे सवाल किया करेगी? हद होती है यार। मुझे जाकर आराज से बात करनी होगी। लगता है तुमने मुझे संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन दोबारा कोशिश करके तो देखो। मेरे खानदान में किसी को भी दोबारा अपना चेहरा दिखाने की कोशिश की ना, तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। याद रखो, मेरे बेटे की तरफ देखो जरा। मैं आज इस हालत में तुम्हारी वजह से हूं, तुम्हारी वजह से। तो तुम्हारी माफी या तुम्हारे बुरा महसूस करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आज के बाद तुम्हें अपने आसपास नहीं देखना चाहता हूं, समझ गई तुम? अगर आप चाहे तो मैं आपका जख्म साफ कर दूं? शुक्रिया। ठीक है बेटा, ठीक है, हम संभाल लेंगे। ठीक है, आप जल्द सेहतियाब हो जाएं। अम्मी प्लीज आप मदाखलत ना करें, उन्हें अपना काम करने दें। मदाखलत ना करो आराज, ये मेरी मदाखलत ना करने का ही नतीजा है। अब आप बात को बढ़ा रही हैं अम्मी। कोई आवारा लड़का मेरे घर में घुस आता है, मेरे बेटे को जख्मी करता है और मैं अपने बेटे को खून में लथपथ पाता, तो क्या मैं इसे बड़ा मसला ना बनाऊं? एक छोटा सा झगड़ा था, आप खामखा इस बात को इतना बढ़ा रही हैं। भूल जाएं इसे। हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने तो तुम्हें उस लड़की के साथ देखा ही नहीं था आराज। हाँ, मैंने देखा कि तुम उसे कैसे देख रहे थे आराज, बात कर रहे थे। उसके मंगेतर ने तुम पे हमला किया तो उसने भी वही देखा होगा जो मैंने देखा। और क्या कह सकते हैं भाई, शायद उससे भी कहीं ज्यादा देखा। देखिए कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल आपको अपने जहन में ऐसे ख्यालात आने देने चाहिए, ठीक है?
मैं कसम खा के कहता हूँ हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। छोड़ो ये बातें, झूठी कस्में मत खाओ। क्या मैं अपने बेटे को नहीं जानती? रेहान की वजह से, उस लड़की, उसकी माँ और अब उसके मंगेतर की वजह से वो लोग कीड़ों की तरह हम पर चढ़ाए हैं। लेकिन तुम देखना, अगर तुम अपनी चीज की हिफाजत नहीं करोगे आराज, तो यकीनन उससे कोई और फायदा उठा के ले जाएगा। अम्मी आप क्या बातें कर रही हैं? पहले ठीक हो जाओ। ये बात करने के लिए ना ये जगह मुनासिब है और ना ही ये वक्त। तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती। नहीं, क्या करने वाली हैं आप? तुम देख लेना, मुझे तुम्हें सीधा करना ही होगा हर हाल। सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ दिया आपने। मैं जानता हूँ आप मेरी शादी करवा देंगी, और अगर मेरी शादी हो जाएगी तो सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। यही कहना चाह रही हैं ना आप? हाँ बिल्कुल, सारे मसले हल हो जाएंगे। देखिए अम्मी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। खुदा के लिए मेरे जहन में उल्टी सीधी बातें मत डालें, मेरा मूड खराब मत करें। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे मैं। जो कहना है कहो बेटा, इस बार मैं करके रहूंगा। अरे अम्मी बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस मौजू को यहीं खत्म कर दें आप प्लीज।